हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। वो बेचारी पहले से तो बुढ़िया थी नहीं। जब उसका शादी हुआ था, शादी होकर और आई थी ससुराल, तो 7 दिन वो बेचारी ससुराल में रही थी और 7 दिन रहने के बाद वो गर्भवती रह गई। जिस दिन 12 दिन उसका विवाह का हुआ, वो विधवा हो गई। जब 9वां महीना के बाद हुआ तो एक पुत्र पैदा लिया। वो बेचारी अब सोचती है कि भगवान जन्म देते हैं संसार में देखने और दिखाने के लिए, लेकिन जो कर्म में लिखा हुआ रहता है वो मिटता नहीं है। जब मेरा 12 दिन शादी का हुआ तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। हम कहाँ जाऊं, किसके चरण धरूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं? क्यों न इस पुत्र के सहारे ही जी लूं, जो कि मेरा ये पुत्र एक दिन बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा और मेरा धीरे धीरे ये नाव खेप देगा। बेचारी का जब तक शरीर चला, वो अपने बच्चे को पालन करने में कोई कमी नहीं की। वो बेचारी बहुत मेहनत और लगन से अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई, बहुत मेहनत की और मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा दी। बेटे जो था वो बेटे अच्छा काम करने लगा, वो शादी विवाह भी कर लिया। माँ का एक बार भी नहीं पूछा, माँ हम विवाह करना चाहते हैं, मुझे विवाह कर दो। जब ये बेचारी कहती रही कि शादी तुम्हारा करेंगे, तो वो बोला ना, लेकिन अपना मर्जी से गुरु भाई बहन शादी कर लिया। शादी करके देश प्रदेश चला गया। ये जो बेचारी माँ थी वो बूढ़ी हो गई। गुरु भाई बहन, इसका कोई सहारा नहीं था, कोई भी सहारा नहीं था। और जब सहारा नहीं था, बेचारी भीख मांगने लगी, गली गली ठोकरें खाने लगी, भीख मांगने लगी। इसके पास ना कोई अच्छा वस्त्र, ना कोई अच्छा भोजन। एक घर था जो कि इसका पति का निशानी था। इसका घर था जो अच्छा खासा घर था, वो घर में रहने का ठिकाना था। वो बेचारी कहीं से मांग के जाती थी तो अपना घर में आराम से रहती थी और अपना चैन के नींद सोती थी। ये जो बेटा था वो देश प्रदेश चला गया। ये बेचारी भीख मांग मांग के खाने लगी, रहने लगी, अपना जीवन बिताने लगी। भगवान से यही कहती थी कि भगवान मेरा पुत्र तो नालायक बन गया, लेकिन भगवान उसका जीवन को रक्षा करना। भगवान मुझे वो ना देखे, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके पास जरूर भेज देना। ये बेचारी यही सोचती थी, कहती थी, प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान भोलेनाथ मेरे पुत्र को रक्षा करना। ये बेचारी सारा समय यही सोचते रहती थी। गुरु भाई बहन, ऐसा ही करते करते एक दिन इसका बेटा घर आया और बोला, माँ हम तो देश प्रदेश में रहते हैं, माँ इतना बड़ा घर को क्या करेगी? बोला, बेटा तू तो 10 वर्ष के बाद आया है, बेटा हम रहेंगे कहाँ? बेटा हम भीख मांगते हैं, दिन भर आते हैं, आराम से घर में सोते हैं,
क्या करेंगे, घर में रहेंगे। बेटा बोला माँ ये घर को बेच दो, मुझे पैसे की जरूरत है माँ, घर के बेच दो और चलो तू मेरे साथ रहना माँ। ये बेटा बोलता है मेरे साथ रहना। बुढ़िया बेचारी क्या की कि अपना घर जमीन बेचकर, जो भी था बेचकर अपना बेटा को दे दिया। गुरु भाई बहन अपना बेटा को दे दिया। बेटा सारा रुपया ले लिया और माँ को बोला चलो माँ मेरे साथ चलो। माँ को धीरे 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 हाथ पकड़ के स्टेशन तक ले आया। स्टेशन पर माँ बैठ गई। माँ ट्रेन आएगा तब चलना, तू यहीं पर रहो। एक खाली बैग या बक्सा कोई चीज माँ को हाथ में धरा दिया और बोला माँ इसमें सारी पैसा है, इसको संभाल के रखना। उसमें कागज पत्तर झूठ मूठ के भर दिया था। बेचारी बुढ़िया संभाल के रखी हुई थी। बेटा ट्रेन पर चढ़ के चला गया। गुरु भाई बहना बेटा जब ट्रेन पर चढ़ के चला गया, वो बेचारी का शाम बीत गया। तो किसी लोग कहने लगे कि मामा आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। बोलती है बुढ़िया बेटा मेरा बेटा बाहर जाने को लिए लाया है। जहां भी उसको बेटा रहता था जगह का नाम बताई। जो भी मिले वो बोले मामा वो तो ट्रेन चला गया, आपको तो बेटा छोड़ दिया है, अब यहाँ पर उधर जाने का कोई ट्रेन नहीं है। ये बुढ़िया कहती है कोई गाड़ी नहीं है तो नहीं। अब ये सोचती है कि अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा भी पड़ा है, भगवान मेरा बेटा मेरे पास पैसा छोड़कर चला गया, अब क्या करूं। हे भोलेनाथ अब आप ही सहारा हैं, पता नहीं किस काम से मेरा बेटा घर बेचा था, अब आप ही सहारा हैं भगवान भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरा बेटा को लौटा दीजिए और ये पैसा लेकर चला जाएगा। भूल चूक से लगता है वो ट्रेन चढ़ गया, मेरे बारे में याद नहीं रहा। अब ऐसे सोचने लगी। जब ऐसे सोचने लगी तो भोलेनाथ की कृपा से जो उसका बेटा जा रहा था रुपया लेकर, वो जो थैली था वो थैली बुढ़िया के पास भोलेनाथ ला कर दे दिए और खाली कागज पत्तर वाला उसको हाथ में थमा दिए। भोलेनाथ का कृपा। और क्या किए कि इसका बेटा का रूप धारण करके भोलेनाथ आए और इसको सामने खड़ी हो गए और कहने लगे माँ घर चलो। ये कहती है बेटा घर कहाँ जाएंगे। कहने लगे माँ जो जमीन हम बेचे हैं वो जो घर बेचे हैं वो घर नहीं बेचना चाहते हैं माँ, चलो उसी घर में रहेंगे माँ। भगवान भोलेनाथ एक बेटा के रूप में जिसके घर उस खरीदे थे बेचे थे जमीन घर, उसको जाके रुपया लौटा दिए और कहने लगे भैया आप मेरा घर को दे दीजिए, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वो भी बेचारा इंसान थे। वो सारी रुपया लेकर और लौट गए, दे दिए घर को। बुढ़िया जाके घर में रहने लगी। बुढ़िया जब घर में रहने लगी तो देख रही है कि इसका घर में धन कपड़ा सब कुछ पड़ा है। और बेटा बोला माँ हम जाते हैं माँ, घर हमको बेचने का मन नहीं था माँ, इसलिए तू इस घर में रहो माँ, हम कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। भोलेनाथ ऐसा करके चले गए। ये बुढ़िया का मांगने का भीख जरूरत नहीं पड़ा। वो जो भोलेनाथ थे उसके घर में दाल धर दिए, चावल धर दिए, आटा धर दिए, साग धर दिए, सब्जी धर दिए, तेल धर दिए, नमक धर दिए, उनके कपड़े धर दिए, सब कुछ उसके बेटे की तरह भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से धर दिए। और ये जो बुढ़िया सब देखी तो बुढ़िया के लगा कि तो मेरा बेटा धर दिया है। बुढ़िया अपना चैन की जिंदगी जीने लगी। और इसको जो बेटा थे, बेटा जब जहाँ जाना था अपने पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी कहती है अपना घर बेच दिए। तो हाँ हम अपना घर तो बेच दिए, रुपया कहाँ है। रुपया तो खाली कागज था, रुपया तो खाली कागज था। और रुपया जो था कहती है कि ये तो खाली कागज है, कागज का टुकड़ा है, आप मुझसे झूठ बोलते हैं। बोले कि नहीं सचमुच में हम घर बेचकर और रुपया लिए थे। हम जहाँ तक कि रास्ते में भी देखे थे कि रुपया था, ये कागज कैसे हो गया। मेरा जो पैसा था लगता है कोई छीन लिया और कागज वाला थैली मुझे धरा दिया है, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। पत्नी कहती है
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक कल घर बेच के नहीं लाइएगा, जब तक कल मेरे पास आप मत रहिए, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे नहीं रहना चाहते हैं। नहीं तो आप अपने बूढ़ी माता को ढुलवाइएगा मुझसे। आप अपना घर को बेच दीजिए, बूढ़ी माता को निकाल दीजिए और आप मेरे साथ रहिए। अब बेटा सोचता है अब कहाँ जाएं। माँ को तो स्टेशन पर छोड़ दिए, घर को तो बेच दिए और पत्नी भी मुझे टोकरा दी। अब क्या करें? अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। पत्नी भी अब मुझे पसंद नहीं करती है। पत्नी के पास से चला आया उसी गांव में, जिस गांव में घर था, जिसमें गांव में घर था। अपना सोचा कि किसी रूप से गुजर बसर करेंगे और क्या करेंगे, माँ को ढूंढेंगे। जब घर लौटा तो देख रहा है कि माँ तो उसका सोफा सेट पर सोई हुई है, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, बहुत सुंदर सुंदर उसके घर भोजन बना हुआ है। अरे सारा लोग बोले कि अरे तू फिर से बाहर से आ गया, तू तो उस समय बोला कि हमको घर लौटा दीजिए। माँ से जाके देखता है माँ के, तो माँ, सारा लोग ये कहता है नहीं हम तो ऐसा नहीं किए हैं। सारा लोग कहते हैं कि मजाक करते हो, तो नहीं हम मजाक नहीं करते हैं। माँ भी वही बात कहती है। तो बोला नहीं माँ, हम ऐसा नहीं किए हैं। माँ सोचती है ये सब मुझे भोलेनाथ का कृपा से हुआ है, ऐसा मुझे भोलेनाथ ने किए हैं। जो भी धन संपत्ति दिए हैं, ये नालायक बेटा तो मुझे रोड पर लाकर खड़ी कर दिया था, स्टेशन पर छोड़ दिया था, लेकिन ये सब मुझे भोलेनाथ ने किए हैं। नहीं ठीक है बेटा, फिर से तू घर बेचने आया है? बोला नहीं माँ, हम घर नहीं बेचने आए हैं, तुम्हारे साथ रहने आए हैं माँ। हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। ये क्या की माँ कि अपने बेटे को गले लगा ली और गले लगाकर और अपना बेटे को रख ली और बेटे को दूसरा विवाह कर दी। एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर बेटे को विवाह कर दी और विवाह करके बहू और बेटे और बुढ़िया अपना घर में सुखी जीवन बिताने लगी। जो देश प्रदेश की लड़की थी वो देश प्रदेश में रह गई और जो बेचारा घर आया और घर में अपने माँ जो विवाह की वही इसके साथ रही। बुढ़िया के साथ बहू बेटे परिवार सब रहने लगे। बुढ़िया भी अपना सुख शांति से जीने लगी और रहने लगी। और भोलेनाथ को बहुत धन्यवाद कि भगवान भोलेनाथ, आपने तो मेरा बेटा बनके और मुझे सारा सुख दिए। तो गुरु भाई बहना, जैसा लोग करते हैं वैसा ही पाते हैं। बेचारी का बहुत दुख हुआ। भगवान भोलेनाथ ऐसा दुख किसी चिट्टी पिपरी को भी मत दीजिए जितना कि उस बुढ़िया को दुख दिए। भला ही सुख दिए, लेकिन पहले तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ उस पर टूट गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दुख बुढ़िया का मिला वो दुख किसी को ना भगवान दे, लेकिन जो उसको बेटा किया वो भी किसी को पुत्र भी वैसा ना दे। भगवान ऐसी कृपा करे, ऐसी दया बरसाए कि सारा जिंदगी सारा उम्र सुहागन बन के जिए, पुत्रवर्ती बन के जिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को ना दबाना भूलिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।